गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला कि ओपनिंग कैपिटल कैसे पता लगाया जाता है, अर्थात ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, और दूसरा कि एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग परिस्थितियों में किस किस तरह से दिया जाता है। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल के बारे में समझते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए इसे देखना है कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़ दिया जाता है और घटाया क्या जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन एंड टू पार्टनर, एडिशनल कैपिटल और बिजनेस के प्रॉफिट में जो उसे हिस्सा मिला है इसे घटाया जाता है। समझ में आ रहा है बात। क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स ये दोनों जोड़ दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन और एनी अदर रेम्युनरेशन टू पार्टनर और प्रॉफिट में उसका हिस्सा, इन सबों को घटाया जाता है। इस तरह से हमें ओपनिंग कैपिटल मिलता है। तो इसे अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मीनाक्षी और एकता दो पार्टनर हैं जिनका कैपिटल 3,60,000 रुपए और 2,50,000। मीनाक्षी के 3,60,000 रुपए और एकता के 2,50,000 रुपए तथा उनके ड्राइंग्स उस साल के दरमियान उनके ड्राइंग्स थे मीनाक्षी के 60,000 और एकता के 50,000 रुपए ड्राइंग्स थे तथा उस फर्म का प्रॉफिट 2,40,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 10%। तो यहां पे सवाल में ये जो कैपिटल दिया हुआ है मीनाक्षी और एकता का वो 31 मार्च 2020 का कैपिटल दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है क्योंकि नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल पर ही ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है और जो एडिशनल कैपिटल लगते हैं उस पर जिस मंथ से लगा उस मंथ से ईयर एंड तक दिया जाता है, तो वो तो अलग है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें पता करना होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको अभी बताया कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए किसे जोड़ा जाता है, किसे घटाया जाता है। तो यहां पे क्लोजिंग कैपिटल पहले दोनों का लिख लिया, मीनाक्षी और एकता। मीनाक्षी के 3,60,000 रुपए और एकता के 2,50,000 रुपए। और अब ड्राइंग्स, मीनाक्षी के ड्राइंग्स कितने थे? 60,000। तो 3,60,000 क्लोजिंग कैपिटल, उसमें जोड़ दिया गया ड्राइंग 60,000 रुपए, तो हो गए 4,20,000 रुपए। और फिर उसमें से प्रॉफिट घटा दिया गया। प्रॉफिट 1,20,000 क्यों? क्योंकि दो पार्टनर हैं और सवाल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बताया गया। तो कहा गया कि अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ रहे तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बराबर बराबर बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट 2,40,000 रुपए थे, पार्टनर्स दो, तो 2,40,000 दोनों के बीच बराबर बढ़ गए, तो 1,20,000 रुपए। तो मीनाक्षी के क्लोजिंग कैपिटल 3,60,000 में 60,000 ड्राइंग्स के जोड़े गए, 4,20,000 और प्रॉफिट 1,20,000 घटा दिए गए। तो उसके ओपनिंग कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाले हो कितने? 3 लाख रुपए। मीनाक्षी का कैपिटल ओपनिंग का आ गया 3 लाख रुपए। और इसी तरह एकता का 2,50,000 रुपए उसका क्लोजिंग कैपिटल और उसमें ड्राइंग्स जोड़ दिया गया। उसका ड्राइंग्स था 50,000 रुपए, जोड़ने के बाद 3 लाख रुपए और उसमें फिर उसके प्रॉफिट उसके हिस्से के घटा दिए गए। घटाने के बाद उसका एकता का ओपनिंग कैपिटल 1,80,000 रुपए। ये दोनों के ओपनिंग कैपिटल निकल गए। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो मीनाक्षी को 3 लाख के 10% 30,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेंगे और एकता को 1,80,000 के 10% 18,000 रुपए मिलेंगे। ये रहे ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका। अब हम समझते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में एज पर पार्टनरशिप डीड पूंजी पर ब्याज कैसे दिया जाएगा, अर्थात लाभ की अलग अलग स्थिति में पूंजी पर ब्याज किस प्रकार दिया जाएगा। इसके लिए पहले एक सवाल, इसको समझते हैं, सवाल के जरिए समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनके पूंजी 1 अप्रैल 2019 को
20,000 और 16,000 रुपए, और उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, और प्रॉफिट लाभ ब्याज देने के पहले उनका लाभ 10,000 रुपए था। उनकी पूंजी 20,000 और 16,000, ए के 20,000, बी के 16,000, और व्यापार का लाभ 10,000 रुपया था। और इसके बाद बोला जा रहा है कि हर एक कैलकुलेट द अमाउंट और टू विच ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड, मतलब कि दोनों पार्टनर को कितने कितने मिलेंगे ये राशि निकालनी है। इसमें दो केस है। केस 1, यदि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, यदि डेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं की गई है, नहीं दी जाएगी, वैसे स्थिति में उस प्रॉफिट को 10,000 को दोनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट के रूप में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट था 10,000 रुपए, 10,000 ए और बी के बीच बांट दिए गए 5,000। इसलिए कि सवाल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई बात कही नहीं गई है, तो प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया गया। दूसरा केस, इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, अगर पार्टनरशिप डीड 5% ब्याज देने की अनुमति देती है, या कहने का मतलब साझेदारी संलेख में 5% ब्याज की बात कही गई है पूंजी पर ब्याज की, तो उस परिस्थिति में लाभ वही, सवाल वही है, लाभ 10,000 रुपए, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दिए जाएंगे, यहां पे नहीं दिए गए पर यहां पे दिए जाएंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कहा गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपए के 5% 1,000 रुपए होते हैं, तो 1,000 ए को, और 16,000 रुपए के 5% ब्याज 800 रुपए होते हैं, जो बी का बनेगा। तो इस तरह से 1,800 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गए, प्रॉफिट 10,000, 1,800 ब्याज के निकल गए, बचे कितने 8,200। इस 8,200 को दोनों के बीच बांट दिया जाएगा इक्वली, क्योंकि सवाल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं कही गई है। तो ये दोनों सवाल हुए जो कि पहला दो केस था, एक था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाना है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाना, दूसरा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने की बात कही गई है। अब दूसरा सवाल लेते हैं, मोनू एंड सोनू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके 3:2। इस सवाल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कही गई है, और 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल 2,10,000 एंड 1,50,000। मोनू के हैं 2,10,000 रुपए और सोनू के हैं 1,50,000 रुपए। अब एज पर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, डीड में दिया है कि पूंजी पर ब्याज 10% के दर से दिया जाएगा, और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म का लाभ 30,000 रुपए। तो अब यहां पे क्या करना है, देखना है, यहां भी दो केस हमने बनाए हैं और दोनों को समझना है। When as per partnership deed, case 1, when as per partnership deed interest must be allowed, यदि पार्टनरशिप डीड में पूंजी पर ब्याज दिया ही जाए, अर्थात पूंजी पर ब्याज पाना वो चार्जेस के रूप में माना गया है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में हमारा लाभ है 30,000 रुपए, प्रॉफिट हमारे 30,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि मोनू के 2,10,000 रुपए है पूंजी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो मोनू के बनते हैं 21,000 रुपए, और सोनू के 1.5 लाख रुपए 10% 15,000 रुपए, तो 21, 15, 36,000 रुपए। जब चार्जेस के रूप में पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माना गया है, उस स्थिति में लाभ कितना भी हो, भले हानि की स्थिति हो जाए, तो भी कहने का मतलब अगर साझेदार का पूंजी पर ब्याज अधिकार के रूप में माना गया, ट्रीट किया गया, उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज 21, 15, 36,000 रुपए दे दिए गए, जबकि लाभ उसके 30,000 रुपए ही है। तो अब क्या होगा, लाभ 30,000 रुपया और पूंजी पर ब्याज ही केवल 36,000 रुपए हो गए, तो 6,000 का नुकसान। ये 6,000 का नुकसान मोनू और सोनू के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 3/5 मोनू बेयर करेगा और 2/5 6,000 का सोनू बेयर करेगा, ये है। और केस 2 में है, इफ डीड डज नॉट से
इट इज वेदर इट इज चार्जेस और अप्रोप्रिएशन। अगर डीड में इसे कि ये चार्जेस है या अप्रोप्रिएशन ये नहीं कहा गया है तो क्या करेंगे। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलग अलग पार्टनर के बनते हैं उसी रेशियो में जो भी प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट है, चूंकि प्रॉफिट कम पड़ रहा है पूंजी पर ब्याज से, तो जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में उनके बीच बांट दिया जाएगा। तो यहां पे प्रॉफिट है 30,000 रुपए और यहां पे इंटरेस्ट का रेशियो निकल रहा है 2,10,000 के 10% 21,000 हो रहे थे और 1.5 लाख के 10% 15,000 रुपए होते। तो 21,000 और 15,000 का यदि हम रेशियो निकालते हैं तो 7:5, मतलब 30,000 रुपए को, चूंकि उनके पूंजी पर ब्याज तो 36,000 बनते हैं, 36,000 है नहीं, तो 30,000 रुपए के ब्याज को, 30,000 रुपए के लाभ को उनके बीच उनके ब्याज के अनुपात के आधार पर बांट दिया जाएगा। 30,000 का 7/12 मोनू को मिलेगा और 30,000 का 5/12 12,500 सोनू को मिलेगा। इस तरह से ये बना। यहां स्थिति था कि यहां पे ये चार्जेस के रूप में ट्रीट किया गया और यहां डीड में ये नहीं कहा गया है कि वो चार्जेस होगा या अप्रोप्रिएशन होगा। तो हमें लगता है आपको ये अलग अलग परिस्थिति में पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाए, इस बारे में शायद आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो इन्हें सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।